सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पीकेवी मैथ्स और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी हाँ, नमस्कार मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, पीकेवी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आज हम आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सीलेंट गाइड से लिया गया है। आशीष गाइड से हम वीडियो बना चुके हैं। यह एक्सीलेंट गाइड से लिया गया है, तो चलिए हम ओपन करते हैं। एक्सीलेंट से 508 का है, तो ओपन हम करते हैं। अच्छी क्वालिटी में वीडियो बनाएंगे। एक्सीलेंट गाइड का यही है, खुल रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि पीकेवी मैथ का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए समय को बिना गवाए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाते हैं। यह एक्सीलेंट गाइड से लिया गया है, 508 का है, ऑल यूनिट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कलाओं में सादृश्य का क्या अर्थ होता है? तो रूप सादृश्य होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला शब्द में क से क्या तात्पर्य है? तो कामदेव, ये भी सही है। प्रसन्नता, ये भी सही है। हर्ष, ये भी सही है। तो डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, रूप के आधार पर कला के प्रकार है। रूप के आधार पर कला के कितने प्रकार है? तो कला के 2 प्रकार है। रूप के आधार पर कला के कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से कितने प्रकार की कलाएं होती है? तो 64 प्रकार की होती है। सभी यूनिट है इसमें, 508 का एक्सीलेंट गाइड का 64 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कला मानव की डैश अभिव्यक्ति है? तो सहज अभिव्यक्ति है। कला मानव की कैसी अभिव्यक्ति है? सहज अभिव्यक्ति है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, कला अंतःकरण में दमित वासनाओं का उन्नयन है। यह कथन किसका है? फ्रायड का है। यह कथन किसका है? फ्रायड का। फ्रायड ने कहा था कि कला अंतःकरण में दमित वासनाओं का उन्नयन है। यह कथन फ्रायड का है। चित्र में 7 नंबर क्वेश्चन, चित्र में प्रभाविता किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है? किसी एक तत्व की प्रमुखता से। किसी एक तत्व की प्रमुखता से। चित्र में प्रभाविता किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है? तो किसी एक तत्व की प्रमुखता से। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सभी कलाओं में संयोजन का समान तत्व कौन सा है? तो लय। सभी कलाओं में संयोजन का समान तत्व कौन सा है? तो लय है। 9 नंबर क्वेश्चन, चित्रकला में रंगों को प्राप्त करने का साधन क्या है? रंग द्रव्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, अंगों की गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखा छायांकन को क्या कहते हैं? तो एक्सियल शेडिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य होता है? रिक्त स्थान। दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य होता है? रिक्त स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्रतल पर कैसे किया जाता है? आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, किस कला में बाह्य भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है? तो गायन में नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, मनुष्य को सुसंस्कृत एवं संस्कारी बनाने में डैश एक व्यापक क्रिया है? शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत एक डैश है? संगीत एक कला है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य कृतित्व से संपन्न होने वाली हर रचना को कला किस साहित्य में कहा गया है? वैदिक साहित्य में कहा गया। मनुष्य कृतित्व से संपन्न होने वाली हर रचना को कला किस साहित्य में ऐसा कहा गया? वैदिक साहित्य में कहा गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में कलाएं कितने प्रकार की बताई गई है? 64 प्रकार की बताई गई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ललित कलाओं के अंतर्गत कितनी कलाओं को रसत्व की प्राप्ति का साधन बताया गया है? 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला है? ऑप्शन नंबर बी, संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है? आहत को। संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है? आहत को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत को भी योग के समान स्थान देकर प्राप्ति का साधन स्वीकार किया गया है? मोक्ष, ऑप्शन नंबर बी। संगीत को भी योग के समान स्थान देकर प्राप्ति का साधन स्वीकार किया गया, मोक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत के द्वारा किसी विशिष्ट बोध को किस माध्यम से प्रकट किया जाता है? भाव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर,
निम्न में से कौन सा कथन कला उपयोग भावों को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सप्त स्वरों के माध्यम से भाव व्यक्त करने पर, यानी संगीत कला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्राचीन समय में कला का विभाजन किस नाम से नहीं था? चारुकला, सौंदर्य कला, ललित कला, रस कला। तो इसका आंसर हो जाएगा चारुकला, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, 64 कलाओं को किन प्रकारों में रखा गया था? चारुकला में रखा गया। 64 कलाओं को किन प्रकारों में रखा गया? चारुकला में रखा गया था। चलिए वीडियो को लाइक करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारुकलाओं में किन कलाओं को स्थान प्राप्त होता था? मेहंदी, चौक, पूर्णा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारू तथा उपयोगी कलाओं के अंतर्गत किन कलाओं को स्थान प्राप्त है? सिलाई का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, ललित कलाओं में किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? यह किस कथन से स्पष्ट होता है? संगीत में केवल नाद होता है, ऑप्शन नंबर डी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कलाओं को चल श्रेणी में रखा जा सकता है जो कहीं भी किसी स्थान पर पेश किया जा सके? तो ऑप्शन नंबर सी, काव्य एवं संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कला समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलने की क्षमता रखती है? तो संगीत कला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कलाएं मनुष्य के डैश अभिव्यक्ति की होती है? भावों की, अभी ऑप्शन नंबर बी। 32 एस्थेटिक्स का पर्याय बनकर प्रचलित हुआ है? सौंदर्य शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्थेटिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्थेटिक्स को मूल रूप से ग्रीक भाषा में डैश कहते हैं? एटोटिकोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्थेटिक्स शब्द का अर्थ क्या है? इंद्रिय सुख की चेतना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्थेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बामगर्तेन ने किया था। एस्थेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बामगर्तेन ने किया था। वायरस से फैलने वाला रोग है एड्स, एड्स HIV वायरस से फैलता है। एड्स किससे फैलता है? HIV वायरस से फैलता है। चेचक भी वायरस से फैलता है। खसरा भी वायरस से फैलता है। तो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम से होता है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज मच्छर होता है जिसके काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। निम्न में कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? दूषित जल यानी गंदा पानी पीने से हैजा बीमारी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो हृदय का इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। बच्चों में BCG का टीका किस प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? टीबी। बच्चों में टीबी की बीमारी न हो ऐसा इसको रोकने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को चूज करें। जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को चूज करें, कहता है मलेरिया। तो मलेरिया जीवाणु द्वारा तो नहीं होता है, यह प्लाज्मोडियम जो है उसके द्वारा होता है। चलिए इसके बाद टीबी जीवाणु द्वारा होता है, सही है। कुष्ठ रोग जीवाणु द्वारा होता है, भी सही है। रेबीज तो कुत्ता के काटने से होता है। और उसके बाद यह रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ता के काटने से होता है। और सिफिलिस 5, तो ये भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी टीबी, कुष्ठ और सिफिलिस बीमारी जीवाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर द्वारा फैलने वाला बीमारी है, कौन सा रोग है मच्छर द्वारा? मलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है। डेंगू ज्वर भी मच्छर द्वारा फैलता है। पित्त ज्वर भी मच्छर द्वारा फैलता है, तो ये सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुने। घरेलू मक्खी द्वारा कौन सा रोग फैलता है? हैजा घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। 2 में अतिसार, ये भी घरेलू मक्खी द्वारा। प्लेग घरेलू मक्खी द्वारा। तपेतिक और फिलिप ये दोनों घरेलू मक्खी द्वारा नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। 3 हो जाएगा, तो 1, 2 और 3, हैजा, अतिसार और प्लेग घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलने में सहायता प्रदान करता है? प्लेग महामारी जो फैलता है तो चूहा के द्वारा यह फैला जाता है। तो निम्न में से कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलने में सहायता प्रदान करता है? चूहा। दृश्य श्रव्य सामग्री को हम कितने वर्गों में विभक्त कर सकते हैं? तो 3 वर्गों में, ऑप्शन नंबर 3 यानी बी हो जाएगा। दृश्य उपकरण है चलचित्र,
दृश्य उपकरण है, सही बात है। फ्लैश कार्ड ए भी है, श्यामपट भी दृश्य दिखने वाला है, तो इस डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, दृश्य श्रव्य उपकरण है, दृश्य श्रव्य उपकरण है, टेलीविजन सही है, सिनेमा सही है, फिल्म सही है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला कक्ष की आवश्यक सामग्री है, ड्राइंग पेपर ये भी सही है, ड्राइंग बोर्ड ये भी सही है, रंग ये भी सही, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 51 में चलते हैं। कहता है श्रव्यात्मक सामग्री है, रेडियो से भी हम लोग सुनते हैं, ग्रामोफोन से भी सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर से भी सुनते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्यात्मक सामग्री है, चित्र दृश्यात्मक है, सही है, मानचित्र भी दृश्यात्मक है, मॉडल भी दृश्यात्मक है, तो डी हो जाएगा, और उपयुक्त सभी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, अच्छे कला कक्ष की विशेषता है, पर्याप्त जल व्यवस्था ये भी सही है, पर्याप्त विद्युत व्यवस्था ये भी सही है, उचित समानोतन ये भी सही है, तो डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, कला अध्यापक का गुण है, कलाविद ये भी सही है, कला पारखी ये भी सही है, पूर्ण व्यक्तित्व के धनी ये भी सही है, डी उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी मराएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामपट्ट में बालकों को कहाँ खड़े होना चाहिए, श्यामपट्ट में बालकों को कहाँ खड़े होना चाहिए, तो बाईं ओर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापकों को अपनी बात किससे समझानी चाहिए, अध्यापकों को अपनी बात किससे समझानी चाहिए, चित्र के द्वारा। हम अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो चित्र के द्वारा हम बच्चों को समझाएंगे तो बच्चा को जल्दी समझ में आता है और वह ज़्यादा दिन टिकाऊ होता है। मॉडल के द्वारा भी समझा सकते हैं, चार्ट के द्वारा भी हम लोग समझाते हैं, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, बच्चों को हम लोग इस सभी विधि के द्वारा समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा, शिक्षा का चरण है जिसका संबंध व्यापक शारीरिक क्रियाकलापों और उनसे संबंधित प्रत्युत्तरों से है, यह कथन किसका है, तो जेबी नैश का है, यह कथन किसका है, जेबी नैश का है। जेबी नैश ने कहा था कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का चरण है जिसका संबंध व्यापक शारीरिक क्रियाकलापों और उनसे संबंधित प्रत्युत्तरों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य है, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या है, तो शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य है आध्यात्मिक विकास ये भी सही है, मानसिक विकास ये भी सही है, सामाजिक विकास ये भी सही है, तो उपयुक्त तो सभी डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य कौन से है, शारीरिक विकास से संबंधित उद्देश्य भी सही है, गामक विकास से संबंधित उद्देश्य भी सही है, मानसिक विकास से संबंधित उद्देश्य भी सही है, उपयुक्त सभी डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य है शारीरिक सुयोग्यता का विकास ये भी सही है, कौशलों का विकास ये भी सही है, व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास ये भी सही है, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र है यौगिक क्रिया ये भी सही है, व्यक्तिगत खेल ये भी सही है, दलीय खेल ये भी सही है, डी उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, किसने कहा है कि शारीरिक शिक्षा मनुष्य द्वारा चयनित शारीरिक गतिविधियों, उनके प्रकार एवं उससे प्राप्त परिणामों का योग है, तो जे.एफ. विलियम्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलेंगे, वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए 63 नंबर, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विषय के अंतर्गत कितने उपविषय आते हैं, ऑप्शन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शारीरिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किन उद्देश्यों को आवश्यक माना गया है, अच्छा स्वास्थ्य ये भी सही है, चरित्र निर्माण ये भी सही है, समय का सदुपयोग ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी होना जरूरी है, चरित्र अच्छा होना चाहिए, समय का सदुपयोग भी होना चाहिए, यानी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, शारीरिक शिक्षा के किस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से, शारीरिक शिक्षा के किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा का कार्यकलाप होना चाहिए स्वउद्देश्य और अर्थपूर्ण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, कार्यकलापों में कैसी गतिविधियां होनी चाहिए, बहुउद्देशीय, कार्यकलापों में कैसी गतिविधियां होनी चाहिए, बहुउद्देशीय होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकलाप के लिए आवश्यकता होती है निश्चित समय की, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कार्य अनुभव के प्रकार है। छात्र की जिज्ञासा की तृप्ति, ये भी सही है। कार्य के अवलोकन करना, ये भी सही है। अपने हाथ से कार्य करना, ये भी सही है। डी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, कार्य अनुभव शिक्षक के कर्तव्य है। अनुशासन एवं चारित्रिक भावना का विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, कार्य अनुभव में उत्तम शिक्षण विधियों की विशेषता है। प्रयोगात्मक, ये भी सही है। मनोवैज्ञानिक, ये भी सही है। स्वास्थ्य, ये भी सही है। डी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, कार्य अनुभव की विधि है। अवलोकन द्वारा, ये भी सही है। अनुसरण द्वारा, ये भी सही है। प्रयोग विधि, ये भी सही है। डी उपयुक्त सभी, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य अनुभव का पाठ्यक्रम होता है। कार्य अनुभव का पाठ्यक्रम कैसा होता है? लचीला होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य अनुभव का पाठ्यक्रम कैसा होता है? लचीला होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर का खिलौना बनाने के लिए निम्न में से किस सामग्री की आवश्यकता होती है? मोटी धागा, ये भी सही है। रबर की एक पुराना चप्पल, ये भी सही है। बांस की एक पतली डंडी, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 76 कहता है, किसी गतिविधि को बनाने के कितने सोपान होते हैं? तो 4 सोपान है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और यह क्षेत्र विशेष में रहता है। यह कथन किसका है? आगबर्न और निफकाप का यह कथन है। समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और यह क्षेत्र विशेष रहता है। यह कथन किसका है? आगबर्न और निमकाप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय की विशेषता है बच्चों का संस्कार, ये भी सही है। एक दूसरे का सहयोग, ये भी सही है। जीवन में प्रगति और उन्नति भी सही। उपयुक्त सभी, यानी डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 79, बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है परिवार। बच्चों का प्रथम पाठशाला कौन होती है? परिवार होती है और माता पिता उसके प्रथम शिक्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय के साधन है ऐतिहासिक स्थान, ये भी सही है। संग्रहालय, ये भी सही है। सामाजिक संस्थाएं, ये भी सही है। डी उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, समुदाय के तत्व है मानवीय तत्व, ये भी सही है। निश्चित भूभाग, ये भी सही है। समानता, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, यानी समुदाय के सभी तत्व है, मानवीय तत्व है, निश्चित भूभाग, समानता, उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय शब्द है। समुदाय शब्द कैसा है? विस्तृत है और व्यापक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, विद्यालय समुदाय से अपेक्षा रखता है गतिविधियों के प्रदर्शन में सहयोग, ये भी सही है। बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजना, ये भी सही है। विद्यार्थियों के आकलन एवं मूल्यांकन में सक्रिय भागीदारी, ये भी सही है। उपयुक्त सभी डी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजातीयता का अर्थ है जाति में समानता, ये भी सही है। धर्म में समानता, ये भी सही है। भाषा में समानता, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सजातीयता का अर्थ है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन वाला है, कहता है, किसने कहा यदि शिक्षा के द्वारा सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी हो तो दोनों अलग अलग नहीं रह सकते। यानी कहने का मतलब शिक्षा और समाज क्या है? अनुनाश्रय संबंध है, एक दूसरे का संपाती है। तो यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था यदि शिक्षा के द्वारा सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी हो तो दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं रह सकते। यानी शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक है। महात्मा गांधी का यह कथन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बोलचाल की भाषा में समुदाय का अर्थ क्या है? सामान्य बोलचाल की भाषा में समुदाय का अर्थ क्या है? व्यक्तियों का समूह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हो गया है। एक्सीलेंट गाइड से हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, फिर अगले वीडियो हम लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि पीके मैथ्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, अगर आप भी चाहते हैं कि NIOS DLED से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।